प्रिय छात्रगण, आज का हमारा विषय है मम मित्रम। आपकी संस्कृत पुस्तक में पाठ 7 मित्र की विशेषता बताई गई है। इकारांत पुल्लिंग इसलिए लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि रवि मित्र है और रवि का जो ई है वो ई अंत में है, यानी वह के बाद वह पर ई लगा हुआ है, तो ये पुल्लिंग शब्द है और ई इसके अंत में है, इसलिए इकारांत पुल्लिंग इसको कहा है। तो रवि के मित्र के बारे में जान लेते हैं। मित्र के महत्व के बारे में हम समझते हैं कि मित्र का जीवन में कितना महत्व होता है, क्योंकि हम जो मित्र होता है वो हमें बुराइयों से यानी कुसंगति से दूर रखता है। मित्र खेलने में, हमारे भोजन में हमारे साथ रहता है, उसका आचरण अच्छा होता है। मित्र उसी को कहते हैं। मित्र वो नहीं होता जो हमें बुरी संगतों में डालता है या हमारी बुरी आदतों की प्रशंसा करता है, या हम गलत करते हैं तो उसकी भी प्रशंसा करता है, तो वो मित्र नहीं होता है। वो हमें भड़काता है दूसरों के खिलाफ, तो ऐसा मित्र मित्र नहीं होता है। वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो हमारी कमियां हमें बता दे, जो हमारी बुराइयां हमें गिना दे, जो हमारे साथ हमेशा सच्चे मित्र की तरह रहे, वही हमारा मित्र होता है। तो यहाँ मित्र का महत्व इसी पाठ में बताया गया है संस्कृत में कि मित्र का महत्व क्या होता है। पढ़ लेते हैं। रवि मम प्रियम मित्रमस्ति। रवि मेरा प्रिय मित्र है। सह वह आदर्श छात्र कथ्यते। वह आदर्श छात्र कहा जाता है, यानी आदर्श का मतलब एक ऐसा छात्र जिसके गुण सर्वगुण संपन्न हो। रवि कुसंगते दूरे बसती। रवि जो है वो कुसंगति से यानी बुरी संगति से दूर रहता है। सह परिश्रम पूर्वकम स्वाध्यायम करोति। वह परिश्रम पूर्वक स्वाध्याय करता है, यानी स्वयं अध्ययन करता है मेहनत से। गुरुणाम माता पितृ च। गुरुओं का माता और पिता का के समक्ष के सामने नम्र नम्रता पूर्वक अभिवादनशील है, यानी अभिवादन करने वाला। आज्ञा पालकश्च, और आज्ञा पालक यानी आज्ञा का पालन करने वाला होता है। भवती मीन्स होता है, च माने और। रवि आचरण शुद्धम सच्च वर्तते। रवि का आचरण पवित्र एवं सच है, यानी सत्य है, यानी सत्य से युक्त है। वर्तते का मतलब रहता है हमेशा। रवि ही दैनिक चर्या पूर्वकम समयम यापयति। रवि दैनिक चर्या पूर्वक समय बिताता है, यानी दिन की चर्या जो होती है, दिन का जैसे दैनिक चर्या होती है रवि की, उसी रूप में यानी नियम पूर्वक अपने समय को बिताता है। तद्यथा तो भी प्रातः सार्ध पंचवादने उत्थाय। प्रातः सार्ध पंचवादने यानी 5:30 यानी 5:30 पर उत्थाय माने उठकर माता पिता ज्येष्ठान और बड़ों को, ज्येष्ठान माने बड़ों को, प्रणमति माने नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। तस्य अनुजा अपि, उसके छोटे भाई भी रवि को नमति माने नमस्कार करते हैं। रवि सप्तवादने, रवि 7 बजे व्यायाम स्नाना आदितो निवृत्त। व्यायाम स्नान आदि से निवृत्त माने निवृत्त होकर, यानी निमट कर, यानी कार्य को पूर्ण करके ईश्वरम स्मरति, ईश्वर का स्मरण करता है। ईश्वरम स्मृत्वा यानी ईश्वर का स्मरण करके प्रातः रासम अस्नाति, यानी प्रातः जो भोजन होता है यानी नाश्ता हो जिसको कहते हैं, वो खाता है यानी ग्रहण करता है। स अर्ध सप्तवादने यानी 7:30 विद्यालय प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। रवीणा सह तस्य अनुजा अपि गच्छति। रवि के साथ उसके छोटे भाई भी जाते हैं। अनुजा होते हैं छोटे भाई। रवि ही तत्र गुरुजनान अभिवादयति। रवि वहां गुरुजनों का अभिवादन करता है, यानी स्कूल में नमस्कार करना, अभिवादन करना होता है। नमस्ते करोति मित्राणि, और नमस्कार और मित्रों को नमस्कार करता है। रवि मध्य अवकाश समय, यानी रवि मध्य अवकाश में, यानी जो हाफ टाइम होता है, जो लंच का समय होता है, इस मध्य अवकाश बोलते हैं। अतिरिक्त ज्ञान वर्धनाय, यानी अतिरिक्त ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकालय से पुस्तकम नीत्वा पठति, पुस्तक लेकर पढ़ता है। नीत्वा का अर्थ होता है लेकर। रवि अवगच्छति यत्, रवि जानता है कि, अवगच्छति माने जानता है कि, यत् की अक्षणे नष्टे कुतो विद्या, यानी पल के नष्ट करने पर, यानी समय के नष्ट करने पर विद्या कहाँ, और कणे नष्टे कुतो धनम, और कण कण नष्ट करने से धन कहाँ।
स अक्षणम अपि न नास्यति, वह एक पल का भी नाश नहीं करता है, यानी एक पल को भी बेकार नहीं करता है या नष्ट नहीं करता है। तो ये विद्यालय द्विवादन पर्यंतम पठित्वा, विद्यालय में 2 बजने तक पढ़कर, पठित्वा माने पढ़कर, गृहम आगच्छति, घर आ जाता है। भोजनम कृत्वा, भोजन करके, पादोन त्रिवादने यानी 2:45 विश्रामम करोति, विश्राम करता है। पादोन का अर्थ होता है पौने, यानी 2:45, पादोन त्रिवादने का अभिप्राय। तो ये नहीं पौने 3:45 यानी 2:45 यानी 2:45 विश्राम करता है। सायकाले किंचित क्रीडित्वा, सायकाल में यानी से शाम के समय कुछ खेल कर, माता पिता के कार्यसु माने कामों में या कार्यों में, सहयोगम अपि यच्छति, सहयोग भी चाहता है यानी सहयोग भी देता है। यच्छति का अर्थ देने में प्रयोग होता है, तो सहयोग भी देता है माता पिता के कार्य में। अम्बा रवे आशीर्वादम यच्छति, और माता रवि को आशीर्वाद देती है। रवि ही रात्रो, रवि रात में सप्तवादनतः 7 बजे से नववादन पर्यंतम 9 बजे तक अध्ययनम करोति, अध्ययन करता है। रवेः एव अहम अपि पाठान पठामि, रवि ही मैं भी पाठों को पढ़ता हूँ, यानी रवि के साथ मैं भी पाठ पढ़ता हूँ। रवि ही परिवार सदस्य से भोजनम करोति, रवि परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करता है। 10 वादने शय्याम गच्छति, 10 वादने शैया पर जाता है, यानी सोने के लिए शय्या, जो शय्या स्थल होता है, जो कह सकते हैं बेड या जो भी होती चारपाई होती है, उस पर जाता है। सह रवो शनि हयंती, वह रवि से स्नेह रखता है यानी प्रेम करता है, यानी मित्र के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ये था हमारा पाठ, इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। कह कुसंगते है दूर वस्ति, कौन कुसंगति से दूर रहता है, बुरी संगति से रवि रहता है। कस्य आचरण शुद्धम सत्य वर्तते, किसका आचरण शुद्ध और सत्य रहता है, तो रवे है। वैसे तो रवे से दे रखा षष्ठी विभक्ति है, लेकिन यहाँ रवे है आएगा, ये ध्यान रखना, उसी के अनुसार आएगा जो विभक्ति आनी चाहिए। रवि कदा विद्यालय गच्छति, तो रवि विद्यालय कब जाता है, तो 7:30 सप्तवादने 7:30 बजे जाता है। अम्बा कस्मी आशीर्वादम यच्छति, तो किसके लिए आशीर्वाद देती है, तो रवि के लिए आशीर्वाद देती है, ना कि रवाई आएगा। रवि कहीं सह भोजनम करोति, कि रवि किसके साथ भोजन करता है, तो परिवार के सदस्यों के साथ आया था, परिवार सदस्य ही सह भोजनम करोति। रवीना सह विद्यालयम गच्छति, का गच्छति, तो उसके छोटे भाई भी जाते हैं, तो अनुज है उसका छोटा भाई जो होता है। यहाँ पर अनुज आया था कि अनुजा आया था, मैं पाठ में एक बार देख लेता हूँ कि अनुज आया था कि अनुजा आया था, क्योंकि अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन होती है, तो उसके अनुसार ही हम यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर अनुजा भी यानी छोटी बहन भी, अनुजा का अर्थ होता है स्त्रीलिंग शब्द है, अनुजा एक वचन में ही है, छोटी बहन भी विद्यालय में जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुजा आ जाएगा। विलोम पदानी योजियत, विलोम पद जो है वो विपरीतार्थक शब्द जो है वो हमें यहाँ पर देखने हैं कि मित्र का क्या होता है, शत्रु होता है, तो यहाँ पर रिपु शब्द है संस्कृत का। शुद्धम का अशुद्धम होता है, शुद्ध का पवित्र और अशुद्ध का पवित्र होता है। सत का असत हो जाएगा, सच का झूठ हो जाएगा। नित्वा लेकर, दत्वा देकर हो जाएगा। आगच्छति आकर, गच्छति जाकर हो जाएगा। रात्र रात होती है तो दिवा दिन होता है, तो रात दिन, इस प्रकार इसके विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे। रवि कुसंगते दूरे वस्ति, यानी दूर रहता है, तो ये आ जाएगा। रवि ईश्वरम क्या करता है, रवि ईश्वर का को क्या करता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नमति करता है, अभिवादियत करता है, तो ईश्वर को क्या करता है, वो स्मरण करता है, तो ये ध्यान रखना है, ईश्वर का स्मरण करता है, तो ये 2 पे आ जाएगा। विद्यालय द्विवादन पर्यंतम पठित्वा गृहम, घर पे आ जाता है, तो आगच्छति आ जाएगा। इसके बाद आएगा सर्वो रवे, सभी रवि का से क्या करते हैं, स्नेह करते हैं, तो स्नेहयन्ति आ जाएगा, क्योंकि सर्वे रवो सभी, तो बहुवचन का ये, तो ये पर स्नेहयन्ति आ जाएगा। नमस्ते करोति मित्राणि, नमस्ते करता है मित्रों को, तो ये 5 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद से अक्षणम अपि न नासयति, अक्षण का भी नाश नहीं, एक पल का भी नाश नहीं करता है। रवि गुरुजनान, गुरुजनों का, रवि गुरुजनों का क्या करता है, अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, क्या करता है, तो यहाँ पर
गुरुजनों का अभिवादन करता है यहाँ पर, और अनुजा आपी यानी छोटी बहन को भी क्या करता है, नमस्कार करता है। तो ये 8वें नंबर पे लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्य में कह आदर्श कथ्यते, तो कौन आदर्श कहा जाता है, तो यहाँ पर रवि ही आ जाएगा। बाकी आपको पूरा का पूरा लिख देना है, कह के स्थान पे रवि ही आ जाएगा, और बाकी आपको इसके स्थान पे रवि आ जाएगा, कह के स्थान पे। बाकी आपको वैसे का वैसा आपको लिख देना है, रवि ही आदर्श है, छात्र है, कथ्यते। तो ये आपको पूरा जो है आपको ये लिख देना है, विसर्ग जरूर लगाने रवि में। रवि प्रातः कदा उत्तिष्ठति, सार्ध पंचवादने। रवि कब उठता है प्रातः, तो सार्ध पंचवादने, 5:30 बजे। जो है इस पेज पे लिख देता हूँ कि कब उठता है, सार्ध पंचवादने। आगे आपको वैसे के वैसे लिख देना है, रवि ही प्रातः है, ऐसे लिखना है क्योंकि पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, पूरे वाक्य में लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। रवि ही, सॉरी ये चेंज हो जाता है यहाँ पर, इसको दोबारा से यहाँ जैसे ही हम सीख देते हैं तो ये कई बार चेंज हो जाता है, तो इसलिए गलती हो रही है बार बार। रवि सार्ध पंचवादने, प्रातः भी आएगा यहाँ पर, प्रातः सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे लिखना है। रविम कम स्मृत्वा प्रातः रासम अस्नाति, किसको स्मरण करके प्रातः भोजन जो है वो ग्रहण करता है, तो ईश्वरम स्मृत्वा, यहाँ पर आ जाएगा ईश्वरम स्मृत्वा। रवि किम अवगच्छति, रवि क्या जो है जानता है, कि एक श्लोक आया था अक्षणे नष्टे, वो लास्ट में जो लाइन आई थी संस्कृत की, कि एक पल भी नष्ट नहीं करता है, तो अक्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम, रवि अवगच्छति, रवि जानता है। तो रवि अवगच्छति ऐसे लिखना आपको, रवि अवगच्छति। ये तो ईश्वरम समृत्वा था, ये सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, नीचे वाले में ध्यान रखना है। रवि अवगच्छति यत, रवि जानता है कि अक्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम, ये आएगा लास्ट में जो लाइन थी। सायकाले रवि किम करोति, सायकाल रवि क्या करता है, तो किंचित क्रीडित्वा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सायकाले किम करोति पाठ के अंतर्गत ही बता देता हूँ कि सायकाल में रवि क्या करता है, कुछ खेल कर यहाँ से लेके, सायकाले रवि ही किंचित क्रीडित्वा माता पिता कार्येषु सहयोगम यच्छति, सहयोग देता है। तो ये यहाँ पर ये आंसर जो है आ जाएगा। और जो अक्षरमपि आया था, तो वो ये जो लाइन है, ये यहाँ पर अवगच्छति में ये आएगा, अवगच्छति यत जो लिख रखा है रवि ने, तो ये आंसर वहां पर आ जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, बस और कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है। रवि मध्य अवकाशे अवकाश समय किम करोति, रवि मध्य अवकाश के समय क्या करता है, तो यहाँ ध्यान रखना, ये 6 पार्ट है, तो इसमें मैं पाठ में ही बता देता हूँ कहाँ आ जाएगा। तो बुक में देख लेना, मध्य अवकाश से क्या करता है, यानी कहने का मतलब जो मध्य अवकाश होता है बीच में, लंच का समय होता है, तो उसमें क्या करता है कि रवि मध्य अवकाश समय पुस्तकालय से अतिरिक्त ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय से बुक लेता है और वो पढ़ता है। तो ये 6 भाग यहाँ पर ये आ जाएगा, ऐसे कैसा आंसर आपने वहां पर रख लेना है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। फिर लट लकार शब्द दे रखे हैं, उसको लीट लकार में और लंग लकार में बनाना है। इसके लिए मुझे जो है थोड़ा पेज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे दे रखा है करोति, तो इसका ललित लकार में बन जाएगा करिष्यति, और लंग लकार में बन जाएगा अकरोत। ठीक है, इसके बाद दे रखा है भवति, तो भविष्यति आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्षति क्षति इसमें आएगा ललित लकार में, भविष्यति, और अभवत ये आ जाएगा हमारा भूतकाल में, और ये ललित लकार भविष्य काल होता है। समृष्यति
ये आ जाएगा। और असमर्थ, ये हमारा आ जाएगा लंग लकार, जो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। गच्छति तो गमिष्यति, गमिष्यति अगच्छत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आगच्छति, तो आगमिष्यति, गमिष्यति आगच्छत, गच्छति था तो गमिष्यति हो गया, आगच्छति आ गया तो आगमिष्यति हो गया, बस कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आगच्छति जाना होता है, आगमिष्यति आना होता है, आएगा जाएगा, इस प्रकार प्रयोग हुआ है। तो आगच्छत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। पठामि, पठिष्यामि, पठिष्यामि, अपठामि, ये हो गया हमारा लंगकार का। प्रश्न निर्माण क्रियतम, प्रश्न निर्माण कीजिए। शब्द दे ही रखे हैं तो बड़ा आसान है इसको समझना। गुरुनाम समक्ष रवि नम्र अभिवादनशील है च भवती, किसके सामने, तो यहाँ पर ध्यान रखना है केसाम आएगा, केसाम समक्ष रवि ही नम्र अभिवादनशील है भवती, तो केसाम यहाँ लिख देना है। अहम प्रातः ईश्वरम सम्रामी, किसको समरण करता हूँ मैं प्रातः, तो यहाँ पर केन सह तस्य अच्छा ईश्वरम, किसको याद करके, कम, कम प्रातः ईश्वरम सम्रामी, तो अहम प्रातः कम स्मरामी, किसको स्मरण करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा ईश्वरम, तो ये ध्यान रखना है। कम किस स्थान, काम आएगा, सॉरी काम किसको, तो उसी अनुसार आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा काम, किसको स्मरण करता हूँ, तो उसी अनुसार आएगा। कै कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कम कऊ कान, सॉरी द्वितीय का ही लिखना है हमें एक वचन, तो यहाँ शब्द रूप ही पढ़ना पड़ा तभी समझ में आएगा, शब्द रूप के अनुसार कम ही आएगा। रवीणा सह तस्य अनुजा अपि गच्छति, केन सह, तो यहाँ पर भी पहले ही आएगा। त्वं पुस्तकालयात् पुस्तकं नीत्वा, तो कस्मात् पुस्तकं नीत्वा पठसि, त्वं कस्मात्, तो कस्मात् में पहला ही आ जाएगा, इसमें ही पहला ही आएगा। सह माता पितरौ कार्येषु सहयोगम यच्छति, तो कयोः से, इसका भी पहला ही दे रखा है, इनमें सभी में फर्स्ट ही दे रखा है, और पहले में कौन सा दे रखा था ये ध्यान रखें, तो इसमें भी फर्स्ट ही दे रखा था, सभी में पहला ही दे रखा, फिर जरूरत ही क्या थी फिर बाकी ऑप्शन देने की, तो ये अजीब बात है। रिक्त स्थानानि पूरयति, रिक्त स्थान भरिए, इसमें ध्यान रखना है किसी का एक वचन दे रखा है, द्विवचन बहुवचन नहीं दे रखे, किसी का द्विवचन दे रखा है तो एक वचन बहुवचन नहीं दे रखे, किसी का एक वचन नहीं दे रखा तो ये शब्द रूप दे रखा है। वैसे हरि का, मुनि का, ऋषि का, महर्षि का, गिरि का, ये इकारांत हैं तो एक जैसे ही चलते हैं। हरि हरि हरे, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरि भी, हरिये हरिभ्याम हरि भी, हरे हरिभ्याम हरि भी, तो इस प्रकार चलते हैं। तो वैसे ही सभी इकारांत कई शब्द रूप मिला के एक बना रखा है। चलो इसको पूरा करते हैं, मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या आएगा। हरि हरि हरे, तो यहाँ पर आएगा पहले में हरि, हरि जो बड़ी मात्रा का दूसरे में दे ही रखा है, और तीसरे में आएगा हरिया, ये आ जाएगा। इसके बाद हरिम हरि, एक वचन तो दे ही रखा है, द्विवचन आएगा हरिम हरि हरे, तो यहाँ पर भी जो द्विवचन दे रखा है सेम वैसा ही आएगा। और हरिन, इसके बाद है हरिणा आएगा, तो अरिभ्याम दे रखा है तो अरिणा आएगा, हरिणा, अरिभ्याम अरि भी दे ही रखा है, सॉरी मुनि का रह गया यहाँ पर, मुनि, अच्छा मैंने हरि का ही बना दिया, मुनि का बनाना है यहाँ पर, सॉरी।
मुनि, मुनि, मुनीन, तो ये आएगा मुनि, क्योंकि यही कारण सारे एक जैसे ही चलते हैं। अरीना, अरिभ्याम, अरीना, अरिभ्याम दे ही रखा है, अरि भी दे ही रखा है, तो इसमें एक वचन ही लिखना था। इसके बाद ऋषे, ऋषिभ्याम, ऋषि भी, ऋषि है, ऋषि है। महर्षि है, ऐसे ही महर्षि भ्याम आ जाएगा, और कुछ नहीं है, सेम वही आएगा। यहाँ पर भी महर्षि है। ये मैं पूरा है। इसके बाद आ गया हमारा गिरी का शब्द रूप आ गया। तो ये कहा है कि यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति एकवचन है वो क्या आएगा, तो गिरे है आएगा यहाँ पर। जैसे मुने है, ऋषि है, तो गिरे है, या महर्षि है था, तो वैसे ही यहाँ पर भी पंचमी और षष्ठी एक जैसे ही होते हैं। गिरियो दे ही रखा है, आगे आ जाएगा गिरी नाम, गिरी नाम। इसके बाद सप्तमी विभक्ति आएगी यहाँ पर, गिरऊ, यह आता है तो कवऊ आ जाएगा, कवऊ, कवयो हो, कविशु दे ही रखा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं आपको। और आगे नेक्स्ट में जो दे रखा है, हे अतिथि, अतिथि, और दूसरा दे ही रखा है, और लास्ट में ए अतिथि, हे अतिथय, ये आ जाएगा। तो ये है हमारे शब्द रूप। अब आ जाते हैं अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि कोष्ठगत शब्दानाम उचित पदे पूर्यत। तो सही पद हमने बनना है जो कोष्ठ में दिए गए हैं उसका, कि उसके अंतर्गत उसका सही पद क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि बहुवचन का है तो उसके अनुसार ऋषि को बहुवचन में बदलना है, और यदि एक वचन का है तो उसको देखना है कि कैसे प्रयोग होगा। अब जैसे ऋषि ही दे रखा है, तो यहाँ वसंती प्रथमा एक बहुवचन है, तो ऋषि का प्रथमा एक बहुवचन कैसे होगा, ऋषि, ऋषि, ऋषय है, तो ऋषय है आ जाएगा पहले में। दूसरे में बाल है प्रणमति, किसको, अतिथि को, अतिथिम, अतिथि को अतिथिम प्रणमति। खालिस्तान रामायणम रचितम वाल्मीकि ना, वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि ना रामायणम रचितम, वाल्मीकि के द्वारा रामायण रची गई है। सह क्रुध्यति, वह किस पर क्रोध करता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है अरि पर, तो यहाँ शत्रु है तो अरे है, सप्तमी विभक्ति, अरे है क्रुध्यति आ जाएगा। रत्नानि संति, किसमें रतन होते हैं, तो जलधय है, जलधय है, रत्नानि संति, तो इसी प्रकार प्रयोग होगा। नहीं, यहाँ पर में पर है तो सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, यहाँ पर भी जलधे आ जाएगा, जलधे। अयम खालिस्तान आश्रम है, तो यहाँ किसका आश्रम है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है
षष्ठी विभक्ति में भी यही आता है महर्षि है। यदि महर्षि शब्द की बात करूं तो महर्षि है आश्रम। ये आ गए इसके सही शब्द रूप जो प्रयोग होने हैं वो। अब निम्न वाक्यानि संशोधित, निम्नलिखित वाक्यों को संशोधन कीजिए। अब वाक्य की क्रिया ही देखनी पड़ेगी हमें कि कौन से वचन की है, तो उसी के अनुसार हम इनको शुद्ध कर सकते हैं। वृक्षेषु कपिः कुर्दन्ति, वृक्षों पर कपि माने बंदर होता है, तो कपि एक ही दे रखा है यहाँ पर, एक वचन ही, जबकि बंदर बहुत सारे कूद रहे हैं वृक्षों पर। कुर्दन्ति का अर्थ कूद रहे हैं, तो कपि कपि कपया है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कपया है। तो ऋषि में विभक्ति का प्रयोग करना है हमें, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो ऋषि नमः। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्वे प्रातः रवये नमन्ति, तो सभी प्रातः रवि को नमस्कार करते हैं, तो यह रवे नमति आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। एषः मुनो आश्रमः अस्ति, यह मुनि का आश्रम है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर भी होना है, तो मुनेः आ जाएगा, मुनेः। इसके बाद यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि शिष्या महर्षिणम पठति, महर्षि के द्वारा जो है वो पढ़ते हैं, तो महर्षिणा आ जाएगा यहाँ पर, ऋषि के द्वारा पढ़ते हैं। सह अरिणा क्रोधयति, वह शत्रुओं पर क्रोध करता है, तो सप्तमी आना चाहिए यहाँ पर, तो अरिणे आएगा, सह अरिणे क्रोधयति, वह शत्रुओं पर क्रोध करता है, तो इस प्रकार आ जाएंगे ये। इसके बाद मंजुषात शब्द रूपाणी चित्वा रिक्स्थाने, उचित रिक्त स्थान में भरने हैं शब्द रूप चुनकर, तो वो बता देता हूँ कि मैं किसके अंदर को कौन सा आएगा। तो यहाँ पर जो एक वचन में मैं एक लिख देता हूँ, द्विवचन के 2 लिख देता हूँ, बहुवचन के मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। इन्हीं के आगे फिर आप अपने भर लेना है। तो इसमें जो कवु है वो द्विवचन में है, और कपि है वो एक वचन का है, अरिम जो है वो एक वचन का है, गिरिये वो है, ये भी जो है एक वचन का ही है, महर्षि महर्षि है, ये भी एक में आएगा, और इसके बाद अरि वो द्विवचन का है, तो 2 में आएगा। इसके बाद हरियो, ये जो हरियो शब्द है ये भी द्विवचन का ही है, षष्ठी द्विवचन है, तो ये भी 2 में आएगा। ऋषिणा ये आपका एक में ही आएगा। ये थोड़ा सा ऐसे नहीं आप समझ पाओगे, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कपि के तीनों ही दे रखे हैं, और चलो मैं बता देता हूँ ऐसे। मैं बता देता हूँ कि पहले कपि के कौन से आएंगे, कपि का एक वचन कहाँ है, द्विवचन कहाँ है, बहुवचन कहाँ है, ऐसे समझा देता हूँ। ये है कपि का एक वचन, और कपि द्विवचन, और कपय है बहुवचन, ऐसे है। कवि का ये द्विवचन है, कवि का एक वचन देख लेते हैं कहाँ दे रखा है। कवि का कवि देख लेते हैं, तो कवि जो यहाँ दे रखा है ये सप्तमी एक वचन है, ये भी ये सप्तमी एक वचन है, कवि का ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये अब विभक्तियां भी हैं यहाँ पर। सॉरी, मुझे लिखकर ही आपको बताना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन आए, क्योंकि विभक्तियों के अनुसार हमें पढ़ना है कि प्रथमा विभक्ति के कौन से हैं, द्वितीय विभक्ति के कौन से हैं, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखकर ही आपको समझा सकते हैं। यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति के पहले ले लेते हैं कि कौन कौन से बनते हैं, वो ध्यान रखना है। हमें प्रयोग करना है पहले कपि ही, कपौ, कपयः।
फिर हम ले लेते हैं जो द्विवचन में है, अरिम ले लेते हैं, अरिम, द्वितीय विभक्ति के, अरि, अरिन। तृतीय विभक्ति में देख लेते हैं कौन सा प्रयोग किया गया, ऋषिना, तो ऋषिना, तृतीय विभक्ति एक वचन। इसके बाद ऋषिभ्याम, इसके बाद ऋषि का जो बहुवचन है वो देख लेते हैं, ऋषिभ्याम, ऋषिभ्य, ऋषिभि, ऋषिभि। अब चतुर्थी एक वचन, इसमें कौन सा है, गिरिये, गिरये, गिरी का दे रखा है। फिर गिरिभ्याम, इसमें देख लेते हैं जहाँ भी है, यहाँ आपको गिरिभ्याम प्रयोग करना है और यहाँ गिरिभ्य ये आएगा। तो ये गिरी के आप देख लेना कहाँ, मैं एक वचन देख के ही मैं द्विवचन बहुवचन बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसे ही दे रखा है, महर्षि है, तो महर्षि एक वचन है, बाकी महर्षि भ्याम आ जाएगा, आप देख लेना कहाँ है, महर्षि भ्याम, महर्षि भ्य, महर्षि भ्य। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हरे है, षष्ठी विभक्ति का, और हरियो, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, हरिनाम, ये है। यही सब सारे दे रखे हैं इसमें, ये विभक्तियों के अनुसार लगाने हैं बस आपको। कवौ, कवयोः, कविषु, इसके बाद लास्ट में दे रखा है अतिथि, हे अतिथे, हे अतिथि, और हे अतिथयः। हे अतिथयः इस प्रकार आएंगे। कुछ शब्द जैसे शब्द बातें चेंज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये हमारा आ जाएगा जो ये पूरा शब्द रूप जो इन्हीं सभी मंजूषाओं शब्द से हम यदि भरते हैं, तो इस प्रकार जो है ये पूरा हो जाएगा हमारा, जो भरा जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये इस प्रकार के विभक्ति प्रयोग हैं। यदि इनकी बात करें तो हम ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखना इन शब्दों के। ये है, बाकी रचना अभ्यास में जो दिया गया है वो देख लो कि कोई मुश्किल तो है नहीं है रचना अभ्यास के अंतर्गत, तो आपको केवल पढ़ना ही है। क्या दिया गया है, वही दिया गया है वाक्यों को, कि कौन लिखता है, तो कवि लिखता है के हरि नमति, तो सर्वे जना हरिम नमन्ति, ये दे रखे हैं। मुनि शब्द को, रवि शब्द को दे रखा है कि किस प्रकार चलता है, तो मुनि का ऊपर दे ही बता ही रखा था कि मुनि शब्द रूप याद करके कक्षा में सुनाइए। तो मुनि, मुनि मुने है, रवि, रवि रवि है, रवि, मुनि, ऋषि सब एक जैसे ही चलते हैं, तो ये शब्द रूप याद होना चाहिए आपको। ओके, इतना ही। आगे नेक्स्ट में क्लास में देखते हैं कि कब समय मिलता है।